जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करना है सीआरपीएफ और बीएसएफ के बारे में। दोनों पैरामिलिट्री में सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री कौन सी है? अब जब बंदे भर्ती होने से पहले, जैसे मैं अभी बीएसएफ में हूँ, भर्ती होने से पहले हर किसी बंदे का एक सपना होता है मैं सीआरपीएफ में जाऊंगा या बीएसएफ में, जिनका एक ड्रीम होता है मैं फौज की वर्दी में। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक बंदे का अलग अलग होता है कि कोई कोई सोचता है मैं फौज में जाऊंगा, कोई कोई सोचता है मैं इनकम टैक्स या जीएसटी में या रेलवे में जाऊंगा या यूपी पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो सबका एक एक सपना होता है। लेकिन जब मैं खास बात करूँ जिनका फौज में आने का सपना है, पैरामिलिट्री में आने का सपना है, तो वो बैठ के सोचते रहते हैं कि मैं बीएसएफ में जाऊं, बीएसएफ में मुझे बॉर्डर की नौकरी अच्छी लगती है या ऑपरेशंस की ड्यूटियां अच्छी लगती हैं। तो सबसे खतरनाक इन दोनों में कौन सी है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सबसे खतरनाक ड्यूटी किसकी है? तो ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसमें मैं हूँ, बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये बॉर्डर गार्डिंग एशिया की सबसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, एशिया की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एशिया की सबसे लार्जेस्ट इन्फेंट्री है। पैरामिलिट्री में अर्धसैनिक बल में सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी कोई एशिया में कोई भी देश की अर्धसैनिक बल नहीं है जितनी बड़ी बीएसएफ है। और इसकी ड्यूटियों की बात कर लेते हैं। ये पाक बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, ये दो देशों की सीमाओं पर ड्यूटी करती है। नंबर एक, तो आप मान लीजिए पाक बॉर्डर पे पूरा पाकिस्तान बॉर्डर पूरा घेर रखा है, बीएसएफ ने घेर रखा है। जीरो लाइन पूरी बीएसएफ ही घेर रखी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर पूरी बीएसएफ लगी हुई है। उधर पूरा बांग्लादेश बॉर्डर पे पूरी 4000 किलोमीटर पूरे बीएसएफ ही लगी हुई है। तो अब आपको इतना बताने से लग रहा होगा कि बीएसएफ पूरी बॉर्डर गार्ड ही करती है, सिर्फ बॉर्डर की ड्यूटी है बीएसएफ में। कुछ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के अलावा बीएसएफ बहुत सारे काम करती है। कुछ यूनिटें लगी हुई हैं दिल्ली में, इसकी लगी हुई हैं जो इंटरनल मतलब देश में मंत्रियों के घर पे ड्यूटी करती है। उनके निवास स्थान जो रहने की जगह होती है मंत्री विधायकों के, दिल्ली में वहाँ मतलब एक वीआईपी ड्यूटी करती है, बीएसएफ करती है दिल्ली में। कुछ हर एक यूनिटें नहीं करती हैं, मतलब ज़्यादा यूनिटें नहीं करती, बहुत ज़्यादा दिल्ली में 5-6 यूनिटें हैं जो करती हैं। उसके बाद सीआई ऑप्स में काउंटर इंसर्जेंसी के जैसे नागालैंड, मिजोपुर वहाँ भी करती है, वहाँ भी है। उसके बाद एएनओ ले लो, एंटी नक्सल ऑपरेशन, बीएसएफ वो भी करती है, ठीक ना। इलेक्शन भी करवाती है बीएसएफ। इलेक्शन तो सभी पैरामिलिट्री करवाती है, ऐसी बात नहीं बीएसएफ भी नहीं करवाती है। अब बात कर लेते हैं ये खतरे के लिहाज से कैसी है। अब बोलोगे सर ये हमेशा पाक बॉर्डर पे रहती है। हाँ रहती है, खतरा तो रहता ही है यार, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जहाँ भी रहती है थोड़ा, अभी राजस्थान पीस इलाका में, शांति इलाके में आता है, यहाँ जल्दी फायरिंग नहीं होती है। पंजाब में भी फायरिंग जल्दी नहीं होती है, गुजरात में भी फायरिंग जल्दी नहीं होती है। लेकिन जम्मू आप पहुँच गए, फायरिंग 100% होनी तय है। जम्मू के इलाके में, कश्मीर के इलाके में फायरिंग होनी तय है, वहाँ फायरिंग होती है। मेरे बैचमैन है जो अभी मतलब सिंदूर ऑपरेशन में जो फायर किए तगड़े तरीके से, एलएमजी हर एक चीज़ का फायर किए तगड़े तरीके से, एकदम पूरी तरीके से फायर किए थे। कॉल करते हैं या मतलब अभी एक का तो रिवार्ड भी हुआ जो सिंदूर ऑपरेशन में ठीक ठाक काम किया था, 81 मोटर का फायर किया था ठीक ठाक। जो कारगर फायर किया था उसका भी रिवार्ड भी हुआ है। तो जैसे फौज में रिवार्ड का मतलब ये होता है आप अच्छे काम करोगे, फौज के लिए अच्छे तरक्की का काम करोगे या आप फौज का नाम ऊंचा करोगे आपकी वजह से, तो आपको रिवार्ड दिए जाते हैं। बहुत रिवार्ड होते हैं, बहुत प्रकार के, उसी के हिसाब से दिए जाते हैं। बीएसएफ मान लीजिए, बीएसएफ की ड्यूटी आपको सिविल में जल्दी रहने का मौका नहीं मिलेगा,
जिंदगी आपकी लगभग बीत जाएगी बॉर्डर की तारबंदी गिनते गिनते। कितने लोग 25-25, 30-30 साल की नौकरी हो गई लेकिन बॉर्डर पे ही पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, नौकरी बॉर्डर पे ही कर रहे हैं। सड़ने का मतलब फौज की भाषा में बोलते हैं यहीं पड़े हुए हैं, यहीं से कहीं नहीं गए, सिर्फ तारबंदी देख रहे हो और आपको मतलब ज़िंदगी में और कुछ करने का मौका नहीं मिला, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिला। बॉर्डर पे आज इस बॉर्डर पे, कल उस बॉर्डर पे, परसों उस बॉर्डर पे, लेकिन बॉर्डर छूट नहीं रहा है, बॉर्डर पे ही पड़े हुए हो। बहुत कम लोगों को बीएसएफ में मौका मिलता है कि फैमिली लाइफ जीने का। बहुत कम किस्मत वाले होते हैं बीएसएफ में जिनको अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका। ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है आप इंस्ट्रक्टर बेस अनुदेशक के रूप में जाए, ट्रेनिंग मतलब पीटीआई बन के जाते हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बन के जाते हैं। बहुत तरीके से होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर बेस जाते हो तो वहाँ अपनी 4 सालों के लिए फैमिली रख सकते हो। उसके बाद फिर आप मान लीजिए बीएसएफ के बारे में तो जान लीजिए, इतना जान लीजिए बीएसएफ की लाइफ इतनी अच्छी लाइफ नहीं है। बीएसएफ में आप मान लीजिए कि पैसा तो ठीक ठाक मिल जाता है लेकिन आपकी फैमिली लाइफ ठीक ठाक नहीं है। अब आप सीआरपीएफ पे आ जाते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पे आ जाते हैं। इसकी बॉर्डर की ड्यूटी नहीं है बीएसएफ वो सीआरपीएफ की। ये मान लीजिए बॉर्डर की ड्यूटी नहीं है, बॉर्डर पे कभी नहीं रहती है कोई, किसी भी बॉर्डर पे सीआरपीएफ का काम नहीं है। ये इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए होती है, आईएस ड्यूटी जैसी हुई है। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी बोले तो मतलब देश में कहीं दंगा फसाद हुआ वहाँ जाएगी। एएनओ में पूरा छत्तीसगढ़ उड़ीसा पूरा घेर के बैठी हुई है, सीआरपीएफ ही है। जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ ऑपरेशन भी करती है। छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन करती है तगड़े तरीके से। इसके कोबरा कमांडो ऑपरेशन में ही हमेशा लगे रहते हैं। जैसे पैरा एसएफ नहीं होती, पैरा एसएफ ऑपरेशन करती है कहीं भी, वैसे सीआरपीएफ में तगड़े तरीके से। और इसकी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी है। और एक बात बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ में फैमिली लाइफ है, जैसे मान लीजिए आप 3 साल जम्मू कश्मीर में रहे, आप 3 साल पीस में दिल्ली जहाँ भी कैंप, इसका पीस में कैंप मिल जाता है। आप देखते हो आपके घर के आसपास कैंप इसका देखने को मिल जाएगा। मिल जाने मतलब जैसे मेरा घर तो यूपी में है, यूपी में बहुत सारे कैंप हैं और मैं बीएसएफ में कोई कैंप नहीं दिखते यार। इसके जितने मतलब बटालियन है सब बीएसएफ की, सब बॉर्डर पे डिप्लॉय बटालियन है, ना कि ये कहीं बॉर्डर, जितने बॉर्डर स्टेट हैं उसी में मिलेगी बीएसएफ अधिकतर, ना कि बीच ऊच में कभी जल्दी है। अधिकतर हाँ ट्रेनिंग सेंटर मिल सकते हैं, छोटी मोटी एडॉक मतलब एडम बटालियन मिल सकती है, बॉर्डर ड्यूटी उसकी नहीं रहती है। तो आप मान लीजिए सीआरपीएफ की ड्यूटी ऐसी है, ऑपरेशंस की ड्यूटी है सीआरपीएफ की, ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। और मान लीजिए 3 साल ऑपरेशन किए छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपको होम पोस्टिंग भी इसमें मिल सकती है। आप अपनी 3 से 4 साल फिर अपने फैमिली के साथ बिता सकते हो, फिर आपकी कहीं पोस्टिंग होगी। इसका सीधा मतलब है, बीएसएफ और सीआरपीएफ का सीधा मतलब है कि इसमें बंदे की पोस्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई यूनिट, मान लीजिए आपका घर है, आपका घर मान लीजिए एक यूनिट है, एक बटालियन है। तो मान लीजिए आपका घर, आपके बंदे इधर, मान लीजिए यूनिट है वो, आपके बंदे जो हैं आपके घर के इधर से उधर होंगे, एक बटालियन से दूसरे बटालियन। मान लीजिए आपके मामा का घर एक बटालियन है, बटालियन से एक मतलब इधर से आपके मामा के यहाँ से कुछ बंदे इधर आएंगे, मामा के यहाँ से उस बंदे उधर जाएंगे, इधर उधर आपस में अदली बदली होंगी। लेकिन बीएसएफ में ऐसा है एक बात कि आपका मामा का घर एक बटालियन, उसके बाद एक बटालियन आपका घर, ठीक ना। तो आपके मामा का घर एक बटालियन, आपका एक घर एक बटालियन हो गया। तो बीएसएफ में ऐसा दोनों, आपका घर आपके मामा के यहाँ चला जाएगा और मामा का घर आपके यहाँ चला आएगा, इस तरह है बीएसएफ में। मतलब आपस में दोनों बटालियन बदली होती है, लेकिन सीआरपीएफ में ऐसे बंदे बदली होते हैं। यही कारण है कि बीएसएफ में जल्दी होम पोस्टिंग बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। बटालियन बदली होती है, बंदे बदली हो 3-3 साल पे तब ठीक है, बहुत बदली हो जाएगी 2-2, 3-3 साल पे। यही कारण है कि बीएसएफ थोड़ा सीआरपीएफ से अलग है।
और इसकी ड्यूटियाँ भी थोड़ा खतरनाक तरीके से हैं बीएसएफ की। बीएसएफ में 12 घंटे की ड्यूटी है, एकदम तगड़े तरीके से। नींद वूद एकदम त्यागना पड़ेगा आपको, नींद वूद आपको त्यागना पड़ेगा यार बीएसएफ में। बहुत मतलब जो आप मतलब मैं हूँ ना, मुझे पता है, मतलब मैं सोच सकते हो 4 से 5 घंटे की नींद लेता हूँ पर डे। 4 से 5 घंटे की नींद लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोता हूँ यार, इससे ज़्यादा नहीं सोता हूँ। 4 से 5 घंटे इनफ हो जाता है, इतने में नींद भी पूरी हो जाती है। घर पे जाने के बाद छुट्टी जाते हैं, फिर वही नींद पूरी होती है। 3-4 महीने बाद जाते हैं, फिर घर पे 8-8, 9-9 बजे उठना फिर। लेकिन नींद नहीं आती है जल्दी, मतलब दिन में रात को 12 बज जाते हैं, 11-12, तो 8-9 बजे तक फिर आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। नींद यार त्याग, फौज में एक बार बता दो, अगर आना है तो नींद को त्यागना पड़ेगा। नींद मतलब नींद भूल जाओ। नींद भूलने का मतलब कि सोने को नहीं मिलेगा, सोने को 4 सोने के लिए कौन रोता है यार, सोने के लिए रोया मत करो। मतलब सोना होना मतलब पैसे की आगे सब दुनिया में, अगर पैसा नहीं है सो के क्या करोगे सो के क्या करोगे, पैसा होना चाहिए ना। तो पैसा होना चाहिए यार सभी के पास, मतलब एक ज़िंदगी होती है, जब बगैर पैसे की कोई ज़िंदगी नहीं है यार। आजकल आपके रिलेटिव भी हैं, पैसे के लिए ही आपसे दोस्ती करते हैं। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा वो भी रिश्ता आपसे तोड़ के चले जाएंगे। ये दुनिया की सच्चाई है यार, इससे कहीं भाग नहीं सकते हो आप, पता है। अगर आप आज का समय, आपका टाइम सही है तो आपके साथ हैं, नहीं तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपको कोई भी परिवार हो, या आपके भाई हो, या आपके बंद हो, या आपके कोई भी रिश्तेदार हो, सिर्फ आपसे है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आपसे दोस्ती है। जिस दिन आपका ख़राब टाइम आ गया उस दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो। छोड़ के जाने के बाद वो दूसरी जगह और किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो पैसे कमाने के ऊपर जितना हो सकता है उतना दबा के पैसे कमाइए, मतलब जितना दिमाग लगता है। मान लीजिए सरकारी नौकरी पा गए, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो पैसे के लिए बना रहा हूँ, कुछ पैसे यहीं से भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ, मतलब है दिमाग में ना। तो जो भी दिमाग में चलता है, जहाँ भी चलता है, पैसे दबा के कमाओ। ज़िंदगी में एक ही काम करना, पैसा कमाना है, दबा के कमाना है, कहीं से भी कमाना है बस। पैसे आना चाहिए बस पैसा। सरकारी नौकरी करो या प्राइवेट नौकरी करो या कहीं भी करो, दबा के मतलब सोना भूल जाओ, ओवर टाइम करो या कुछ भी करो, पैसा कमाना है, घर परिवार को खुश रखना है, बढ़िया सा घर बनाना है। एक मतलब एक बड़ा सा ड्रीम होना चाहिए अपना, एक आलीशान घर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। एक ड्रीम होता है एक चीज़ का ना, तो सपने बड़े देखिए हमेशा। मैं यही कहता हूँ कि सपने तगड़े तरीके से देखिए। तगड़े तरीके देखने का मतलब है कि जितना आप आज मतलब ज़मीन पे हो ना, तो आप ज़मीन से एकदम हाई से हाई सोचो, छोटा मत सोचो यार। छोटा सोचोगे होगा ही नहीं। मतलब जो जितना भी सोचना है बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है। ज़्यादा प्रवचन हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जितना आपसे सपोर्ट बनता है उतना हम अपने भाई का सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।